अखलाकी की सतह पे माने, रिस्पेक्ट करें और उनके जो हकूक हैं, इंसानी हकूक जो बनते हैं, वो सबको मिले। कोई फौजी किसी सिविल से बदतर ना हो, कोई लड़की किसी मर्द से कम ना हो, कोई एक मजहब वाला दूसरे मजहब पे सर पे ना बैठ जाए और उनको इंसानों की तरह सबको बराबर मानेंगे नहीं, तो वो पीस एंड हार्मनी क्या हमें कबूल है? नहीं। हमें चाहिए एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें माइनॉरिटी की फंडामेंटल राइट्स इंश्योर हो और उनकी आवाज़ सुन जाए। क्योंकि ये 10 में से 6 बंदे एक तरफ हो जाए तो उनकी हर बात मान लीजिए और 4 को माने ना जाए। ये वो कंसेप्ट है जिस पे बात करनी है। तो पीस एंड हार्मनी, बेटर कम्युनिकेशन, एवोल्यूशन ज़रूरत है, अपने रिसोर्सेज को आगे बढ़ाना है, पर फंडामेंटल एक पॉइंट के साथ कि यहाँ पे हम बराबर के इंसान के तौर पे हों, एहतराम कर सकें और वो फजा बनाने के लिए हमें क्या करें? जो जेनिफर ने कहा, डायलॉग। हम डायलॉग और डायलॉजिकल प्रोसेस रखते हैं कि क्वेश्चन से क्वेश्चंस जब उठते हैं तो फिर आप सीखते हो। ये क्लासरूम की तरह की नहीं है कि रट ली चीज़ें। आपके सवाल और दूसरे के सवाल और एक दूसरे से सवाल जवाब से आप आगे सीखते। आप सब इससे मुत्तफिक हैं। पीस का मतलब है नो वॉर, फ्रीडम फ्रॉम वॉर। डरे नहीं? यस, सारे लोग। क्योंकि ये भाग रहे थे क्योंकि एक तो ये अकेले थे और ना उन्होंने कोई छुप छुप गाड़ी बनानी थी, ना उन्होंने एक पाँव पर आना था, ना किसी को कंधे पर, ठीक है ना। इन्होंने मुझे सबसे पहले पकड़ लिया बिकॉज वो इक्विप्ड थे उस चीज़ को करने के लिए और उन्होंने तो कर लिया। बाकी से भी हम वही एक्सपेक्ट करते हैं मगर उनके पास वो ना रिसोर्सेज होते हैं, ना कैपेबिलिटी होती है और हम सबको एक लेवल पर जज कर दे। एज ए इंसान जब हम डायलॉग की बात करते हैं कि यहाँ पे हम ब्लैक एंड वाइट में नहीं होते। जो सूफी जो बात करता है ना कि जो पल काफल सो पल काफल, शाह ये कहते हैं कि जी आपके अंदर ही खुदा और शैतान के दोनों चीज़ें मौजूद हैं। एक ही बंदा एक वक्त में दूसरे बंदे की जान बचा रहा होता है और दूसरे पल उसकी जान ले भी रहा होता है। तो ये जो आपकी एक्ट है, अमल है, वो आपको प्योर और नॉन प्योर करता है। खुदा की जात तो प्योर हो गई, उसको तो हम नहीं बात करते, वो ईश्वर हो, भगवान हो, उसको तो हम मानते हैं, वो हमारा बिलीव है। वी वांट टू ट्रैवल इनटू दैट डायरेक्शन। बट एज ए इंसान हम अपने अमल से अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि जी अब जंग नहीं अमन, स्वाद कब्जा हो गया, लड़कियों को कोड़े मार रहे हैं, वहाँ पे सर काटे जा रहे हैं और हम कहें जी नहीं नहीं ये तो जंग ही हमारी नहीं है जी, अमेरिका की जंग है, अमेरिका आगे चला जाए। गर्दन तो आपकी कट रही, बच्चे तो आपके स्कूल नहीं जा रहे। पकड़ लेते हैं और जिसका दिल चाहता है उसको वहीं जो कोड़ों वाली सजा है वो दे देते हैं और मार देते हैं। ये खुलेआम जो बुराई जिसे कहा जाता है। एक बंदा शेयर करवा रहा है, वो दाढ़ी नहीं रखना चाह रहा, तो ये लोग जबरदस्ती उसको मार मार के और उसको कह रहे थे 1 हफ्ते के अंदर हम तुम्हारे मुंह पे दाढ़ी देते हैं। और मैं इतनी हैरान हुई, देखो इनकी अकल देखो। इस्लाम तो ये नहीं कहता, बल्कि कोई मजहब भी नहीं कहता। सबसे बड़ी जो दिखाई गई कि औरत पे तशद्दुद और वो भी एक मर्द कर रहा है।
अपने अपने मजहबों की टीचिंग्स को लेते हुए आप अपने ग्रुप में डिस्कस करना, व्हाट डज इस्लाम से अबाउट पीस एंड ह्यूमैनिटी, बुकलेट रिलीजन से, ठीक है। और जनरली भी एज यंग पीपल आपने एक डेफिनेशन बनानी है पीस की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें उसके लिए हैं जो सब जहानों को पालने वाला है। इसमें ज़रा गौर तो करें कि सब जहानों का पालने वाला है, सब तारीफ़ें उसके लिए हैं। सब जहानों में तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। जब हमने इस आयत मुबारका को मुख्तसरन समझ लिया है कि जब वो अल्लाह होकर, वो खालिक होकर, वो सबको रिज़्क दे रहा है, सबको पाल रहा है, तो हम दुनिया के अंदर जो उसके फैज़ के मोहताज हैं, हम इस दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। कुरान हमें हमारी जिम्मेदारियों के हवाले से हमें क्या कहता है? कुरान कहता है खलक़ल इंसान मिन अलक़, हमने इंसान को मोहब्बत के लिए पैदा किया है। आप नौजवान बेटे और बेटियां खुदा के फरमान के मुताबिक उस कलाम को जो वो कर रहा है आपसे, जो वो इस्लाम के दायरे में है या मसीहत के दायरे में है या हिंदुइज्म के दायरे में है, वो अगर आप उस पर अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, तो आप जरूर वो बारिश का पहला कतरा बन जाएंगे जो पूरी दुनिया के लिए सबसे शदाब्दी और खुशी और शादमानी का पैगाम लाए। ये सारे चाहते हैं कि हर एक के पास, जिसको कोई राम कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो अल्लाह ही साहब का ना, तो उसकी बातें सबके पास पहुंच जाए ताकि अमन पैदा हो जाए। कोई भी मजहब जो है ना वो बुराई नहीं सिखाता। तमाम मजहब में अल्लाह ताला ने, भगवान ने, खुदा ने अच्छे अच्छे पैगंबर भेजे अमन पैदा करने के लिए, अच्छाई पैदा करने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए। मस्जिदों में है खुदा, मंदिरों में राम है। मस्जिदों में है खुदा, मंदिरों में राम है। बात तो बस ये है साहब, भूल में इंसान है। अपने रसूल को, अपने पैगंबर को, अपने मजहब को मान के एक दूसरे से प्यार कर सके।